विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? ये 13 नवंबर को। विश्व दर्शन दिवस 16 नवंबर। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया जाता है? ये 19 नवंबर। माइनस है, और बताओ नंबर कौन चढ़ा रहा है? माइनस देते जाना। 17 नवंबर सही। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती कब मनाई जाती है? हाँ 17 नवंबर सही है। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती कब मनाई जाती है? माइनस है, और बताओ 19 नवंबर। बॉबी चार्टरन का निधन हो गया हाल ही में, तो किस देश के फुटबॉलर थे? इंग्लैंड सही है। थॉमस कैनेथ मैटिगिली सेकंड का निधन हो गया, तो किस क्षेत्र संबंधित है? ये नासा के अंतरिक्ष यात्री थे। ली कियांग का निधन हो गया, तो किस क्षेत्र संबंधित है? माइनस दो, यहाँ सूरज का सही है। एस वेंकटन रमन का हाल ही में निधन हो गया है, तो ये किस क्षेत्र संबंधित है? हाँ, और बताओ कुछ ना देना इनको। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, शायद 8वें नंबर के थे। पीएम किसान भाई योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? हाँ सही है, सही है। चाबी देख के बोलना। आयुष्मान आरोग्य मंदिर किस मंत्रालय से संबंधित है? आयुष्मान बिल्कुल सही नंबर दिया जाए महाराज को। ए हेल्प कार्यक्रम का प्रारंभ किस मंत्रालय ने किया? स्वास्थ्य मंत्रालय। माइनस है, माइनस है, और सबको माइनस दो। ये है पशुपालन मत्स्य एवं डेयरी मंत्रालय। अब बताना, हाल ही में जो निशान पाकिस्तान पुरस्कार दिए गए, तो किस व्यक्ति को दिया गया? ये दिए गए डॉक्टर सैयदाना मोहद्दल सैफुद्दीन। साहित्य के लिए 2000 वर्ष 2023 का जेसीबी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये मुरुगन को दिया गया। बिल्कुल सही नंबर दिया जाए। इनको बताओ किस उपन्यास के लिए दिया गया? फायरवर्ल्ड के लिए। फायरवर्ल्ड बिल्कुल सही है। अब अगला है बताना है, गान सामग्री का लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? आशा भोसले। माइनस है, और बताओ यह सुरेश ईश्वर वाडेकर है। अंतरदेशीय मत्स्य पालन वर्ग में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? यूपी सही है। 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 किसे सम्मानित किया गया? बिल्कुल सही। किस देश से संबंध रखते हैं? निकारागुआ। सही है, वहीं पर आगे माइनस है अंकित जी का। दो पलकों की छाप के पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर हेमा जोशी हैं। विश्व सिरोसिस दिवस कब मनाया जाता है? यह है 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? ये सही है। विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? यह है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका विषय क्या रहा है हाल ही में मनाया गया इस साल? इसका विषय रहा है फाइनेंसिंग सस्टेनेबल अर्बन फ्यूचर। और बताना है आपको जोजिला दिवस कब मनाया जाता है? यह 1 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 बताओ। माइनस है, 19 नवंबर। ये 8 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसका विषय क्या रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियो दिवस। इसका विषय है सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। अब बताना है आपको लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? पास है 17 अक्टूबर को। माइनस है, माइनस देते जाना भाई। 12 नवंबर को मनाया जाता है। अब बताना है ग्रैमी पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए हैं, ठीक है? तो इसमें बताना है आपको स्टार एशियन इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे बनाया गया? जैसे ग्रैमी में बताना है। पास यह है इशफाक सिंह को दिया गया है। किस फिल्म के लिए है? यह है बर्लिन के लिए है। बताना सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या पूछ रहा हूँ? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं। अब बताना स्टार एशियन इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार में बताना है आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है इशफाक सिंह, इनकी फिल्म है बर्लिन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है स्मिता तामे, ये फिल्म इनकी जोराम की है। अब ग्रैमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ये बताना है। वीरदास को। मेरे में लिखा एम्बिशन इन मिलेट्स गीत लिखा, ये लिखा है। क्वेश्चन देना। अब बताना है कि अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार में बताना है आपको 2023 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज किसे दिया गया है? द इम्प्रेस को दिया गया है। और सर इसी में बताना है आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मार्टिन फ्रीमैन है। तो ये किसके लिए दिया गया है? मार्टिन फ्रीमैन, फिल्म का नाम द स्प्लेंडर के लिए दिया गया है। अब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे दिया गया है? इसी में कार्ला सूजा को दिया गया है।
ये किस फिल्म के लिए है? पास है। ला कैडा ड्राइव के लिए है। और सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी का पुरस्कार किसे दिया गया पास है? है। वीरदास लैंडिंग को दिया गया है। कॉमेडी इनकी ये है डेरी गर्ल्स सीजन 3 के लिए। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये सलमान रुश्दी को दिया गया। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2022 किसे दिया गया? मोदी जी को। मेरे में उत्तम सिंह लिखा। ठीक है, सही है। चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया? शक्तिकांत दास को दिया गया है। गवर्नर है आरबीआई के। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, प्रदान किया गया है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है और नर्स ट्रेनिंग वाला है। उनके अध्यक्ष को दिया गया है। आपका सही है, नाम बता दे रहा हूँ मैं, नंबर दे दे रहा हूँ आप पर। शरद कुमार अग्रवाल और राय के जॉर्ज को दिया गया है। दुर्गा भारत सम्मान किसे दिया गया? ये दिया गया अजय चक्रवर्ती को दिया गया। दलीप सिंह सौंद पुरस्कार किसे दिया गया? राजा कृष्णमूर्ति को दिया गया है। यूपीआई के एम्बेसडर किसे बनाया गया? यूपीआई माइनस है। पंकज त्रिपाठी को बनाया गया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अरे इसी को शॉर्टकट में कहते हैं आईसीसीआरटी, क्या कहते हैं? IRCTC। हाँ, ये बताओ ये पास है। संजय कुमार जैन को बनाया गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन बने तो किस नंबर के हैं? हाँ, माइनस है। और बताओ। 42 नंबर सही है यहाँ पर। हाँ, 42 नंबर। अब बताना है कि इंडोनेशिया में अमेरिका के राजदूत किसे बनाया गया? इंडोनेशिया में बताना है आपको। इंडोनेशिया में। माइनस है। ये कमला सिरीन है। श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? बहुत चर्चित नाम है। यह मधु कंकरिया को दिया गया है। अब बताना, केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? बीना अग्रवाल एवं डेनिस बार्किन को दिया गया है। ये अर्थशास्त्री हैं, पारिस्थितिक अर्थशास्त्र के लिए दिया गया है। अब बताना, दूसरा रोहिणी नायक पुरस्कार किसे दिया गया है? दीनानाथ राजपूत को दिया गया है। 11वां ब्रिटिश अकादमी बुक प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया है? ये हाँ, नंदिनी दास सही है। ये सूरज को नंबर दिया जाए। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड किसे दिया गया है? सोमदत्त सिंह को दिया गया है। यूपीआईएसपीएफ ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? बहुत अच्छे महिला है ये। नीता अंबानी को दिया गया है। हुरन इंडिया लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? मुकेश अंबानी है। ठीक। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक 40। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है? कैमूर सही है। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बनाया गया है? जेवियर मोइली बिल्कुल सही है। इक्वाडोर के सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति कैसे बनाया गया? डेनियल नबोवा। डेनियल नबोवा सही है। यहाँ पर गौरीशंकर जी का। नए विशेष सुरक्षा समूह के प्रमुख कौन बने? आलोक शर्मा। वर्मा है, कुछ ना देना। आलोक शर्मा। वर्मा लिखा मैंने। एसपीजी है। हाँ, वो शर्मा है। सही है, दे देना नंबर। लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री कौन बने? लग्जमबर्ग के बने ल्यूक फ्रीडन। इनके पार्टी का नाम? पास है। ये क्रिश्चियन सोशल पीपल्स पार्टी। स्पेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? पेड्रो साnchez। मतलब कौन सा कार्यकाल है इनका? पेड्रो साnchez का यह दूसरा कार्यकाल है। यूके इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग के अध्यक्ष किसे बनाया गया? अनुषा शाह। केंद्रीय सूचना आयोग के प्रमुख कौन है? हीरालाल समरिया। हीरालाल समरिया सही है। मलेशिया के नए शासक कौन बने? मालदीव के मोहम्मद मुजी। ये सुल्तान इस्कंदर वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? सही है। भारत में इन्फेंट्री डे कब मनाया गया? ये 27 अक्टूबर को मनाया गया है। मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच के हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। तो ये दोनों समुद्र तट किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित संबंधित है? सही है। विचारों की स्वतंत्रता के लिए 2022 का साखारोव पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? जीना महसी अमीनी। कुछ न देना, मेरे में लिखा है यूक्रेन के लोगों को, वो भी सही है। किस देश ने प्लेन लैंग्वेज एक्ट पारित किया है? यह न्यूजीलैंड। जलवायु परिवर्तन पर आधारित संयुक्त राष्ट्र की 27वीं वार्षिक बैठक COP27 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? मिस्र सही है। यहाँ देना सुरेश। केंद्रीय कैबिनेट ने किस नए
स्वायत्त निकाय के निर्माण की मंजूरी दी गई है। मेरा युवा भारत, इजराइल में हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या कोड दिया गया है? ऑपरेशन अलक्सा फ्लड। नहीं, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड। हाँ सही है। संस्कृति मंत्रालय ने विशेष स्वच्छता अभियान 3 अंतर्गत स्वच्छता के लिए देश भर में कितने स्थल चिन्हित किए हैं? 450 हाँ, समथिंग सही है, 450 है। हाल ही में किस राज्य को 100% हर घर जल राज्य घोषित किया गया? हरियाणा गोवा। गुजरात सही है। तीसरे पैरा एशियन गेम्स 2018 का आयोजन कहाँ किया गया है? हांगकांग चाइना। माइनस है, दोनों को पहले माइनस दे देते। यह जकार्ता सही है यहाँ पर। पहले 5वें पैरा एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पास। ये ऑस्ट्रेलिया में है। चौथे वाले हैं, 5वां होने वाले हैं, बताओ। ऑस्ट्रेलिया में होगा। हाँ, माइनस दे सूरज को। यह टोक्यो जापान में होंगे। अक्टूबर 2023 में 100% खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल का दर्जा हासिल किया गया है। किस राज्य को? तेलंगाना है। होगा। हाँ, तेलंगाना माइनस जे के यहाँ से भी है। अक्टूबर 2023 में 100% खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल का दर्जा दिया गया है। हाँ ठीक है, सही है। 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? केरल कोच्चि। सही है अखिलेश जी का। किस भारतीय एथलीट को एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023? नीरज चोपड़ा। ये सही है। भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया जा रहा है? यूएसए सही है। यूएसए सही है। फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी कौन सी है? एनटीपीसी सही है। यहाँ पर वर्ल्ड साइट डे कब मनाया जाता है? यह 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। अक्टूबर 2023 में भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? हैदराबाद सही है। पैरा एशियन गेम्स 2023 का आदर्श वाक्य क्या था? पैरा एशियन पास है। ये दिल मिलते हैं तो सपने चमकते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? हार्ट मीट्स ड्रीम साइन। पैरा एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? 2013 में। हाँ, माइनस है, सूरज को माइनस दे देना। 2010 में हुआ था, तो कहाँ से हुआ था इनका प्रारंभ? यह है चाइना से हुआ था। चाइना का पार्टिकुलर स्थान बता दो कोई। यह है गुआंगजो। चौथे पैरा एशियन गेम्स में कुल कितने देशों ने भाग लिया है? पास है। यह 43 देश हैं। इसमें खिलाड़ी कितने टोटल रहे हैं? 565। माइनस है। और बताओ टोटल पूरे विश्व के बताना। इसमें तो 4000 खिलाड़ी थे। ठीक। और इसमें खेल कितने शामिल किए गए थे? खेल पास। यह है 22 खेल शामिल किए गए थे। चौथे एशियन गेम्स में भारत की तरफ से कितने एथलीटों ने भाग लिया है? ये है 565। हाँ, माइनस है, माइनस देते जाना है। यह है 303, जिसमें से पुरुष कितने रहे हैं? यह है 191। महिला कितने रहे हैं? 112। चौथे पैरा एशियन गेम्स में किसने महिलाओं की व्यक्तिगत कमांड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? शीतल देवी। शीतल देवी सही। किस राज्य से बिलोंग करती है? JK। चौथे पैरा एशियन गेम्स में किसने मिक्स्ड टीम कमांड ओपन तीरंदाजी स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता? यह शीतल देवी और राकेश कुमार, ये दोनों जम्मू से। एशियाई पैरा गेम्स पुरुषों के हाई जंप में स्वर्ण पदक किसने जीता? ये शैलेश कुमार। ये किस राज्य से संबंधित है? शैलेश कुमार। महाराष्ट्र। माइनस है, यह बिहार से। चौथे पैरा एशियन गेम्स में किस भारतीय खिलाड़ी ने पुरुष डिस्कस थ्रो स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता? पास है। नीरज यादव हैं। नीरज यादव किस राज्य से संबंधित है? यह यूपी के हैं। चौथे पैरा एशियन गेम्स में किसने वुमेन 2020 की 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है? दीप्ति जीवन है। और चौथे पैरा एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक किसने जीता? पास है, चेंज कर लीजिए। दिलीप महादुगौथ। खत्म, टाइम हो गएगा। का लगा इतिहास है। अरे यार, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय के रूप में किया गया था? आजीविकों के। आजीविकों के सही है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र।
HP में है। हाँ सब माइनस है, सबको माइनस दे दो, जितने बैठे सब बोले सबको माइनस दे दो। ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक। होयसलेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित समर्पित है? विष्णु। माइनस है, शिव है। डबल माइनस दे देना यहाँ पर, शिव है। महान धार्मिक घटना महामस्त का भी महाभिनिष्क्रमण है। वो नहीं है। महान धार्मिक घटना महामस्त का अभिषेक किससे संबंधित है? कोई देवता है, बाहुबली लिखा है, पीछे लेना, ठीक है। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? पास है। कालिका पुराण, शैव कालिका धर्म से। है? ये कालिका पुराण किस धर्म संबंधित? शाक्त धर्म लिखा है। ठीक है, सही है आपका। वह देवता जिसे कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया था? ये बलराम है। बलराम है, सही। ये बलराम कौन थे? हाँ। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। अनात्मवाद सिद्धांत संबंधित है किस दर्शन से? सांख्य। ये बौद्ध दर्शन लिखा है मेरे में। सही है। सर एडविन एर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पर? ललित विस्तार पर। ललित विस्तार वहां पर, सही है, माइनस दे। ठीक है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? क्षणिकवाद का ये बुद्ध ने किया था। मल्ल गणराज की राजधानी कहाँ थी? चंपा। माइनस है, और बताओ। हाँ कुशीनगर मिला, एक पावा और कुशीनगर, सही है। वह शालकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है वो कहाँ स्थित है? कन्हेरी में है। कन्हेरी किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश। हाँ, और बताओ। महाराष्ट्र, यहाँ सही है, गलत है। ठीक है, हाँ सही होगा। शिव विशुद्धि मग्न के रचयिता कौन है? बुद्ध घोष। वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली थे? महायान। वज्रयान। किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? निरंजना। वही है रिजुपाल का? रिजुपाल का, ठीक वही है वाला, कंफर्म है, सही है। निरंजन। प्रभासगिरी किनका तीर्थ स्थल है? जैनों का। जैनों का तो है, नाम बताना है। पार्श्वनाथ का। ये छठवें जैन तीर्थ का पदम प्रभा लिखा है, ठीक है, छठवें नंबर के। अणु व्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किस धर्म संबंधित है? जैन। जैन, सही है। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भव हुई थी किस समय पे? कोई शास्त्र बताना है। ऋग्वेद। हाँ माइनस है, शास्त्र बताना है, धर्म शास्त्र लिखा है मेरे में। तमसो मा ज्योतिर्गमन कथन मूलतः किस उपनिषद में से लिया गया है? और बताओ। बृहदारण्यक उपनिषद लिखा है। वह उपनिषद जिसका शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? श्वेताश्वर उपनिषद है। सही है। वैदिक कर्मकांड का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद। हाँ माइनस है यहाँ पर, और ऋग्वेद वहाँ, सही। कुछ न देना, आगे माइनस दे देना। वैदिक कर्मकांड। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांतों के पढ़ने वाले अध्यापक को क्या कहते हैं? सही है। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी किस वंश से? कोली, वहाँ सही। लिच्छवी महाराज का माइनस है। महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर स्थित है? कुशीनगर में। हाँ कुशीनगर, सही है। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? सभाकामी। वसुमित्र। महाकश्यप, ठीक है, माइनस दे दीजिएगा। अशोकाराम बिहार कहाँ पर स्थित है? बिहार में है। बिहार तो बहुत बड़ा है, पार्टिकुलर चल रहा है, बताओ। यह अशोकाराम बिहार है, पाटलिपुत्र में। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर स्थित है? सांची। और बताओ, और बताओ। इनको तो हाँ सब माइनस है, बताते रहो। ये है राजगीर में, राजगीर, सही। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में बनाई गई थी, तो किस देश के वैज्ञानिकों ने बनाया था? हाँ जापानियों ने बनाया था। मूर्ति में जापान बहुत आगे। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेत का और यम का संवाद किस उपनिषद में है? कठोपनिषद, सही है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? और बताओ, इनको माइनस दो, आगे बताओ। हाँ और बताओ, माइनस है सब। एक का के थे, ये कौन थे अश्वपति शासक? मुझे लगा कुछ न लेना, पीछे दो। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सरस्वती। और बताओ। सिंधु। हाँ सिंधु। सूरज को दिया जाए यहाँ प्लस, यहाँ माइनस से। वैदिक देवताओं, सही क्वेश्चन महाराज।
वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित किसे माना जाता था? देवता है कोई? बृहस्पति को माना जाता है। हाँ, बृहस्पति देवते तो हैं, देवते तो हैं बृहस्पति। का देता हूँ। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदर्भ माधव संबंधित ऋषि कौन थे? गौतम रायगढ़ थे। गोत्र प्रथा की स्थापना किस काल में हुई थी? वैदिक काल में। हाँ सही है, उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वेद काल में जनता मुख्यतः किस में विश्वास करती थी? ये आत्म हाँ बताओ, बोलो, पास है, पास बोला करो। बलि एवं कर्म कांड पर सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? अथर्ववेद सही है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? आयुर्वेद। हाँ, माइनस दो आयुर्वेद को। और आगे बताओ। हाँ, ऋग्वेद भी माइनस है। और बताओ। यजुर्वेद। अब यह भी माइनस है, अपना बताना। अथर्ववेद है, ठीक। माइनस आपको माइनस। 800 से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा है? वैदिक काल से। हाँ, माइनस देते जाना सूरज को, तेजी से बोलो, सबको सुनाई दे। यह है ब्राह्मण युग, ठीक। सत शास्त्री संहिता उपनाम से प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? महाभारत। महाभारत सही है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा। धौलावीरा सही है। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी किस राज्य में है? और बताओ। मांडा जम्मू कश्मीर में। और बताओ। मांडी पूछ रहा हूँ ना कि मांडी। मांडा, माइनस है यहाँ पर। पंजाब। ये मांडी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। मांडा नहीं पूछा मैंने। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात ब्रसम मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो सही, गौरी शंकर का। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में किस वृक्ष की आकृति मिलती है? ये बरगद। हाँ, माइनस है। पीपल देव यहाँ पर नंबर सही है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से? पास है। हाँ, जोदाड़ो माइनस है। लोथल भी माइनस है। यह कालीबंगा। लेखन कला की उचित प्राणी विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? हाँ, माइनस यहाँ पर। और बताओ। सिंधु सभ्यता। माइनस है। ये सुमेरियन की सभ्यता। हाँ सही है, एग्जैक्ट। माइनस देते रहना, आज माइनस में रिजल्ट आएगा सब। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, ठीक। हाँ, ऋग्वेद सही है। अब बताना वेद, मैं वेद बोल रहा हूँ, आपको ब्राह्मण के नाम बताना है, ठीक। ठीक है ब्राह्मण जी, बताना ऋग्वेद किस ब्राह्मण संबंधित है? ऋग्वेद यह इतरे ब्राह्मण से। सामवेद किस ब्राह्मण से संबंधित है? सामवेद का ये की है नहीं, पंचविश ब्राह्मण लिखा है। अथर्ववेद किस ब्राह्मण से? गोपत है। गोपत है, गोपत। गोपत सही है। अथर्व माइनस है। यजुर्वेद किस ब्राह्मण संबंधित है? तैत्रीय है, एक और है। तैत्रीय और सत्तर दोनों मिलते हैं। सही सही। मोक्ष शब्द का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? कठोपनिषद में। माइनस है। स्वयंवर उपनिषद। अब थोड़ी लुसेंट लगा दिया। हर्ष ने कितने वर्षों तक शासन किया था? लुसेंट है, बारह न मचाना। लगभग 52 वर्षों तक। हाँ, माइनस है 52 वर्ष। यह 41 वर्ष है। भारतीय प्राग इतिहास का पिता किसे कहते हैं? हाँ, माइनस है। ये रॉबर्ट ब्रूस फूट है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह युग तृतीय युगीन विभाजन किसने किया था? थॉमसन लिखा है मेरे पीछे। थॉमसन है, थोड़ा अजीब सा नाम लग रहा था। पशुपालन के साथ सर्वप्रथम किस काल से मिलते हैं? हड़प्पा काल से। माइनस है। माइनस है। और बताओ, बताते रहो। हाँ बता। हाँ, मध्य पाषाण काल सही है। जहाँ मिलेगा तो मैं बता दूंगा जो है। सूरज का नंबर दिया जा। एक मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मध्य पाषाण बताना। यह आदमगढ़ है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं कहाँ से? पास है। यह सराय नायर और महदा लिखा है। महदहा है। महदहा सही है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं, कहाँ पर पड़ता है? कहाँ से मिले मतलब? हाँ, और बताओ। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये क्वेश्चन। यह है दमदमा से। हाँ, सही। खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ की गई थी? यह नवपाषाण काल में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? लौरा देव से। लौरा देव सही, बिल्कुल। पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग तथा लौह युग में से चलकोलिथिक युग किसे कहा जाता? ताम्रपाषाण को। ये सही है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD संकालिया। HD संकालिया सही है। पुष्यमित्र शुंग किस वंश के सेनापति थे?
ये आपका सूर्य वंश है। मायर वंश यहाँ से सुंग माइनस है। सेनापति पूछा ना, क्वेश्चन सुनिए अच्छे से। कुमार किस शासकों को कहते हैं? ये गुप्त शासकों को। और बताओ, और बताओ, ये डबल कुषाण बताओ। को है। हाँ सब माइनस है, माइनस दे देना भैया। ये है सातवां शासक। सही है यार। कार्ले के चैत्य का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? ये सातवां शासक। गाथा गाथा सप्तशती की रचना किसने किया था? हाल ने। हाल ने। किस वंश के शासकों ने छत्र प्राणी का प्रयोग किया था? शाकों ने। गुप्त साम्राज्य का उदय किस सदी में हुआ था? गुप्त सदी। ये आपका चौथी सदी, पांचवी में, तीसरी सदी। हाँ, सूरज और केन अनुरागी का माइनस है और तीसरी सदी सही है। सही है, मेरा सही है। खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। नाम बताना, नाम बताओ। हाँ ये सही है, सूरज का। मूलराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? शैव। सही है। चौहान वंश की स्थापना किस सदी में हुई थी? ये पास है। ये 6वीं सदी में। परमाणु की राजधानी कहाँ थी? सही है। उज्जैन भी है महाराज, ध्यान देना। गढ़वाल शासकों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? काशी नरेश। समंत सेन का उत्तराधिकारी कौन थे? सामंत सेन। विजय सेन। किस वंश के शासकों ने छत्र प्राणी अपनाई थी? हाँ सही है, बहुत सही सूरज जी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? वही 80 फीट वाली। यहाँ माइनस है, कुषाण काल वहीं पर। सही है। महाविभास सूत्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? वसुमित्र। वसुमित्र सही है। माध्यमिक सूत्र ग्रंथ की रचना किसने की थी? नागार्जुन सही है। महाविभास शास्त्र किस बौद्ध संगीति में लिखी गई थी? चौथी। कनिष्क बौद्ध धर्म का कौन सी शाखा का अनुयायी था? महायान का। इनको पहले दोनों को माइनस दे दो, इसके बाद डेट कर देना, दो ही तो हैं। महायान। कनिष्क ने कश्मीर विजय के बाद वहां कौन सा नगर बसाया था? हाँ माइनस से पुरस्पुर कनिष्कपुर है। सही है। अब ठीक है, थोड़ा शांत रहे। कनिष्क की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? पहली नहीं बताना, द्वितीय बताना। मथुरा थी। हाँ मथुरा सही सूरज। बाद में कुषाण वंश की स्थापना किस ईस्वी में हुई थी? हाँ बोलो बोलो, सही है। ये 15 ईस्वी में हुई थी। पुष्यमित्र शुंग किस धर्म का उपासक एवं संरक्षक था? वैष्णव। वही सही, ब्राह्मण लिखा है वही है। नहीं है, अलग मिल जाएगा। अलग है, अलग। गलत है, फिर माइनस है भैया। शुंग वंश का चौथा प्रतापी राजा कौन था? वसुमित्र। वसुमित्र तथा यवन सेनापति मिनांडर के बीच किस नदी का विवाद था? कहाँ पर मतलब लड़ गए थे? दास के पास है नदी ना। वही चर्चित नदी है, 2-3 बताओ ना। सिंधु नदी है। अशोक बौद्ध धर्म अपनाने से पहले किसकी पूजा करते थे? शिव की है। हाँ विष्णु महाराज को माइनस दे देना, शिव वहां पर सही। ये अशोक को किसने बौद्ध धर्म दीक्षा दी थी? उपगुप्त। हाँ यहाँ पर सही, आगे माइनस। सौंदरानंद किसकी रचना है ये? हाँ बताइए। हाँ माइनस सूरज जी का, अश्वघोष की है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में धार्मिक अनुष्ठानों का मंत्रियों को क्या कहते थे? पुरोहित। बिल्कुल सही। मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को क्या कहा जाता है? राष्ट्र। अशोक के कौन से शिलालेख में एक घोषणा की गई है सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? 13वें। 12वें। माइनस दो तीनों के यहाँ जो बैठे हैं अखिलेश जी से। यहाँ से ये है पहले वाले में। किसने मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन के पास है। ये हाँ सूरज को प्लस दिया जाए। चंद्रगुप्त मौर्य सही है। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ है? पूरा बताना है। हाँ रुद्र दामन का जूनागढ़ है। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए अर्थ शब्द का प्रयोग किया गया है? ये अर्थशास्त्र में। मौर्य काल में एग्रोनिमोई किसे कहा जाता है? ये सड़क निर्माण अधिकारी थे। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, ये किसने लिखा है? बताओ। हाँ तो बोला करो, माइनस मिलेगा। मैगनीज है। अलार कराम किस संप्रदाय के अनुयायी हैं? ये सांख्य संप्रदाय। टाइम नहीं हुआ यार अभी कहाँ से
मैंने कहा चेंज तो नहीं करना, सही ध्यान न रहेगा। You have more time. बौद्ध धर्म की पवित्र दिशा कौन सी थी? पश्चिम। दक्षिण। सही। तो ये जैन धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है? वल्लभी गुजरात। माइनस है। चंपा नगरी। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? राजगृह। माइनस दे देना। किस बौद्ध संगीति के समय बौद्ध धर्म में फूट पड़ गई थी? दूसरी। सही। हाँ, किसी को सुना देना, दोनों लिखा मैंने, दूसरी हम चतुर्थ। सही है। हाँ, अब बताना, जियो और जीने दो और मरने दो किसका किनारा है? महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का। सही है। जैन। अरे वो जियो और जीने दो है मरने लिखा। दो नहीं है। ठीक है। अब बताना, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के स्वतंत्र संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र। सही है, स्थूलभद्र। आपने बताया? भर लो ना, मजा आया। जैन परंपरा के अनुसार वासुदेव कृष्ण किस तीर्थकार के समकालीन थे? अरिष्ट नेमी। सही है। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? भगवती सूत्र। सही है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग कर कौन सा घोष अपनाया था? धम्म घोष। सही है। अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया था? नेफा नगर। माइनस है। यह ललितपत्तनम नगर। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में मिलता है? यह है 13वें। यह है 13वां। किस राजवंश के शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी चुन लेते? ये मौर्य। और बताओ, चोल। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकार कौन थे? अजितनाथ। जितना। महावीर स्वामी के अनुयायियों को क्या कहते हैं? सही है। महाजनपद युग में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता? सही है, श्रेष्ठी। सही है, महाराज जी का। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुई है? हाँ, हमारा छठी सदी में। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? ये घोड़। शेर लिखा है, वही है। वही। मगध का कौन सा राज्य सिकंदर महान के समकालीन था? मगध का घनानंद। सही है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन। नंदीवर्धन। यूनानी कला के मिश्रण से कौन सी कला शैली का विकास हुआ? यूनानी। गंधार। सही है। जैन धर्म के पूर्व ज्ञान को क्या कहते हैं? कैवल्य। सही है। गुर्जर पतियार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट ने। राष्ट्रकूट की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रकूट वंश की 736 ईस्वी में हुई थी। हर्ष साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? कन्नौज में थी। कन्नौज। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? दोनों बताना। कन्नौज और इलाहाबाद। प्रयाग। सही, वही है। हेनसांग किसके शासन काल में भारत आया था? सही है। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा। सही है। हेनसांग भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? ये मथुरा था। कौशे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? कौशे। हाँ, ये लिखा, रेशम लिखा। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार भ्रमण कब किया था? 7वीं शताब्दी में। हाँ, पीछे ले लेना, समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हो। नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश कब किया गया था? ये 1193 में। प्राचीन भारत में एक महान दिशा केंद्र विक्रमशिला की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल। गुप्त युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? कन्नौज लिखा है। कुछ न देना, हो सकता है कुछ न देना। वो चीनी यात्री कौन थे जिसने भील माल की यात्रा की थी? हेनसांग। आज भी भारत में हेनसांग को याद किया जाता है सीक्यू के। आदि शंकर के बाद जो शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में। माउंट आबू का जैन मंदिर किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है। किस धर्म को राष्ट्रकूट का संरक्षक प्राप्त है? जैन धर्म को। अजंता की गुफाएं किस कथा से संबंधित है? जातक। कोंकणी कुरान का सूर मंदिर किसने बनवाया था? पूरा बताना। सेकंड है। बिल्कुल सही है। मुड़ेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात है। सही है। मुड़ेरा का सूर्य मंदिर किस सोलंकी वंश ने बनवाया था? शासक बताना। भीम फर्स्ट है, माइनस दे देना। लिंगराज मंदिर की ऊंचाई कितने फीट है? 160 फुट है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? गांधार। माइनस नागर है।
अंकोर वाट का मंदिर किस देश में स्थित है? कंबोडिया। सही है। इसका पुराना नाम क्या था? कंपुचिया लिखा है मेरे। कंपूचिया। अच्छा, इसका देश का पूछे। हाँ, देश का तभी तो पता चलेगा। प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु झेलम। सिंधु झेलम प्लस है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर स्थित है? पार्टिकुलर कर्नाटक। ये सही है। चालुक्य वंश के महान शासक कौन थे? पुलकेशिन सेकंड है। चलो ठीक है। किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? बताओ। ये चालुक्य वंश। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तीन है कुछ ना देना। तीन है, सब अपने अपने थे। वतापी को वतापी, बेगी तीन है। ठीक। चोलों की राजधानी कहाँ? अब चोलों की राजधानी कहाँ थी ये बताना। तंजौर में थी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? सही है, क्या नटराज की चोल कला। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन फर्स्ट ने। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? चोल। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? स्थान अरिकमेडु से। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका के पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया? कुलोत्तुंग फर्स्ट है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तमिल। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच लड़ा गया था। चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था? मलिक कपूर ने किया था। कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ थी? बनवासी थी। 10 कुमार चरित्र की रचना दांडिन किसके दरबार में रहते थे? नरसिंहवर्मन सेकेंड। कुमार संभव महाकाव्य किसने लिखा है? कालिदास सही है। गीत गोविंद के गीतकार जयदेव। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति नहीं, ये किस में लिखा है? गीता। जो यहाँ है वह अत्यंत भी यहाँ है, जो यहाँ नहीं है वह कहीं भी नहीं है, किस ग्रंथ में लिखा है? दोनों को पहले मान दे दो। महाभारत है वही है कि भागवत गीता? नहीं। हाँ तो महाभारत लिखा है। प्राचीन। अरे चाचा सूरज क्या कर रहा हुआ? देश बर्बाद विजय वही है। प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसका 15 भारतीय एवं 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है? ये सही है। लीलावती के लेखक कौन है? अरे यार ये सही है। मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है? महेंद्र वर्मन। अरब देश में सबसे पहले शून्य का प्रयोग कब किया गया था? 0 ईस्वी लिखा है। हमीर महाकाम में चौहान क्या बताया गया था? सूर्यवंशी। नहीं, सूर्यवंशी। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? पृथ्वीराज विजय। दोनों को मान्यता दे देना। यहाँ पर यहाँ है जयानक लिखा है मैंने। जगनेक। हाँ। प्रतिहार वंश। हाँ विजय है। पृथ्वीराज रासो नहीं पूछ रहा, सब अलग अलग है, कई पृथ्वीराज है। प्रतिहार वंश का महान शासक कौन है? मिहिर भोज है। महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? कुमार पाल। मक्का किस देश में पड़ता है? सऊदी अरब सही है। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? यूनानियों ने। हाँ माइनस है। अरबों ने। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब प्राप्त हुई थी? माइनस हो गया, माइनस बढ़ दे देना। 22 बताया ना पहले। अरब से सही है तो फिर दे देना। अलबरूनी भारत किस सदी में आया था? 12वीं। 11वीं। माइनस है आपका। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाले मुस्लिम विद्वान कौन थे? ये अलबरूनी थे। पुराणों का अध्ययन करने वाले मुसलमान शासक कौन थे? सही है, अलबरूनी। मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता था? मोहम्मद गौरी सही है। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति मिलती है? मोहम्मद गौरी सही है। बाद में मोहम्मद गौरी ने। अरे सर जी यहाँ कुछ कहना चाहते हैं सर जी क्या? एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति किस में मापी जाती है? क्लॉक हर्ट्ज में है। मेरे मेगा हर्ट्ज लिखा है। हाँ सही है आपका। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किस में मापा जाता है? AMIPS। सही है।
IMILOPS का फुल फॉर्म क्या होता है? IMILOPS पास है। ये इसका होता है मिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। किस सीपीयू रजिस्टर में निष्पादित किए जाने वाले अगले इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है? प्रोग्राम काउंटर में उस यूजर इंटरफेस जो छोटे टिमटिमाते हुए प्रतीक या एक तीर के रूप में डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। ब्लिंकिंग पॉइंट। नहीं कर्सर सही है। किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्लॉटर लिखा है मेरे में। कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट किसके मुख्य घटक होते हैं? ये हार्डवेयर लिखा है। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य को किसी कंप्यूटर में जोड़ना, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ संपन्न होते हैं? सीपीयू में लिखा है मेरे में। क्वेश्चन देना वहां पर, वही उसी के भाग है। सीपीयू का मुख्य कार्य क्या होता है? मुख्य कार्य बताना है। मेरे में लिखा डाटा और जानकारी को प्रोसेस करना। सही है। डेनियल ब्रोबो द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम का क्या नाम है? स्टूडेंट। सिस्टम स्टूडेंट। सही है। किस मशीन को मनुष्यों से इनपुट की आवश्यकता होती है लेकिन आउटपुट की व्याख्या स्वयं कर सकता है? एआई। सही है। कंप्यूटर के कितने मुख्य भाग होते हैं? 6। सही है। कंप्यूटर में यूजर को और क्या कहते हैं? यूजर को ह्यूमन बियर कहते हैं। ये सही है। कंप्यूटर में प्रोसेस द्वारा किसको इंफॉर्मेशन परिवर्तित करता है? डाटा को। सही है। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारित रहता है? सही है। कंप्यूटर पर जानकारी किस रूप में स्टोर की जाती है? डिजिटल डाटा। वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डाटा किसमें स्टोर किए जाते हैं? प्राइमरी मेमोरी। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? सीपीयू एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। प्रोसेसर। हाँ सही, प्रोसेसर है। एकाधिक स्रोतों से डाटा को एक एकल एकीकृत दृश्य संशोधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाटा इंटीग्रेशन। विश्लेषण के लिए उपयोग करने से पहले डाटा को साफ करने और बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये है डाटा प्रोसेसिंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या नाम है जो मशीनों को मानव अंतर्ज्ञान की नकल करने वाली चतुराई से अस्पष्ट जानकारी को संभालने की अनुमति देता? डीप लर्निंग। फजी लॉजिक लिखा मेरे। हाँ सही, गलत हो गया। फजी लॉजिक। कौन ऐसी परिकल्पनाएं उत्पन्न करता है जो मनुष्यों के लिए पढ़ना आसान हो जाता है? ILP। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में उपलब्ध प्रमाणीकरण की कुल संख्या कितनी होती है? ये 5 होती है। माइनस है, 2 होती है। AI से प्रस्ताव प्रतीकों की कुल संख्या कितनी होती है? 2 होती है। चेहरा पहचान प्रणाली किस प्रकार के दृष्टिकोण पर आधारित है? अप्लाइड स्कैनिंग है। सही है। AI एजेंडा के लिए कौन सी संरचनाएं होती हैं? पास है। प्रोग्राम और आर्किटेक्चर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एजेंट का क्या कार्य होता है? बुद्धिमत्ता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता देना। मेरे में लिखा किसी कार्रवाई के लिए सिद्धांत अनुक्रम की मैपिंग करना। कौन सा एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जिसका उपयोग आमतौर पर वर्गीकरण किया जा सकता है? डिसीजन ट्रीज। कौन सी डेटा सेट में सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं का चयन करने की एक तकनीकी है? ये फीचर चयन। संरचित और असंरचित डेटा को ऐसे प्रारूप बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसे आसानी से विश्लेषण किया जा सकता है? डाटा इंटीग्रेशन। कौन सा उपकरण बिग डाटा के प्रसंस्करण और विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है? हेडॉप लिखा है। हाँ सही। छिपे हुए पैटर्न, अज्ञात सहसंबंध, बाजार के रुझान, ग्राहक प्राथमिकताएं और अन्य उपयोगी जानकारी को उजागर करने के लिए बड़े और विविध डाटा सेट की जांच करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाटा माइनिंग। कौन सी तकनीक उन डाटा सेटों में सार्थक अंतर्दृष्टि निकालने के लिए उपयोग की जाती है जो पारंपरिक डाटा प्रोसेसिंग टूल द्वारा संशोधित करने के लिए बहुत बड़े जटिल होते हैं? मशीन लर्निंग। डेटा को इस तरह से संग्रहित और प्रबंधित करने की प्रक्रिया क्या है जो कुशल पुनर्प्राप्ति विश्लेषण की अनुमति देता? डेटा वेयर हाउसिंग। IMQTT का फुल फॉर्म क्या होता है? ये मैसेज क्यू टेलीमेट्रिक ट्रांसपोर्ट। IIoT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ प्रोटोकॉल थिंग्स है। क्वेश्चन देना किसी है। इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। कौन सी डिवाइस ऊर्जा रेडियो का संचालन करता है? ब्लूटूथ। मॉडल आधारित शिक्षण विधियों में ML मॉडल पर एक पुनरावृत्तीय प्रक्रिया होती है जो विभिन्न मॉडल मापदंडों के आधार पर बनाई जाती है जिसे क्या कहा जाता है?
हाइपर पैरामीटर इनपुट परत में नोड्स की संख्या 10 और छिपी हुई परत पर 5 है। इनपुट परत से छिपी हुई परत तक कनेक्शन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 50। 50 सही है। डीप लर्निंग एल्गोरिदम की कितनी परतों का निर्माण होता है? 3 है। 3 सही है। RNN का फुल हिंदी अर्थ क्या होता है? RNN का अर्थ RNN क्या का होता है? आवर्धक तंत्रिका नेटवर्क। मशीन लर्निंग तकनीकी कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार सही है। मशीन लर्निंग किसका एक उपसमूह होता है? कृत्रिम इंटेलिजेंस का। कौन सी डेटा सेट में कौन सा प्रोटोकॉल यूडीपी को अतुल्यकालिक रूप में प्रभावित होता है? WSN का फुल फॉर्म क्या होता है? WSN वायरलेस सेंसर नेटवर्क। IoT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सही है। इसका इंटरनेट ऑफ थिंग्स टर्म का इस्तेमाल सबसे पहले कब किया गया था? 1999। ओपन IoT आर्किटेक्चर में एलिमेंट्स की संख्या कितनी होती है? 7। कौन सा प्रोटोकॉल फॉर्म डुप्लेक्स कम्युनिकेशन प्रदान करता है? वेब सॉकेट। IoT डाटा स्केलेबिलिटी में कौन शामिल होता है? डाटा स्टोरेज। IoT डाटा में सभी डिवाइसों को जोड़ने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? पास है। IPv3। TCP अपॉन IP लिखा है। गहन विद्या के जनक किसे कहते हैं? फ्रैंक रोसेनब्लैट। डीप लर्निंग मॉडल के प्रशिक्षण के प्रत्येक युग में किसका निरंतर इनपुट होता? इनपुट और छिपी हुई परत के बीच वजन। साइबर स्पेस किसके द्वारा बनाया गया था? विलियम गिब्सन। कब बनाया गया था? 1984 में। किस वर्ष साइबर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैकिंग एक व्यवहारिक अपराध और चिंता का विषय बन गया था? 1970। किसी भी फर्म या संगठन में आई सुरक्षा का रखरखाव और प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? IT मंत्रालय। IT मंत्रालय सही है। IT सुरक्षा इंजीनियर लिखा मेरे में। हैकर शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी? ये 1955-42 माइनस है MIT द्वारा। कौन सा शब्द उन हैकरों के समूह को संदर्भित करता है जो सफेद और काली टोपी वाले दोनों होते हैं? ग्रे हैट हैकर। सही है। किसे अवांछित व्यावसायिक ईमेल माना जाता है? स्पैम को। सही है। मेरे में ईमेल लिखा है। स्पैम। सही है। पूछना देना। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने और उनसे बचने में मदद करने के लिए डिजाइन किया जाता है? सही है। कौन सा ऑनलाइन वातावरण डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उचित नैतिक व्यवहार की खोज की संदर्भ व्याख्या करता है? साइबर थिंग्स। OSI रेफरेंस मॉडल की जिस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? नेटवर्क लेयर। सही है। साइबर आक्रमण तथा आंकड़ों की चोरी के डर से बचने हेतु सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्युनिकेशन एक नए सॉफ्टवेयर का विकास किया जिसे क्या कहते हैं? नयन। पहला साइबर लॉ जो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है। भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर कौन सा था? यह परम है। भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं? विजय पी भटकर है। विजय भाटकर लिखा मेरे में। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना कौन सी थी? अनुपम। सही है। अनुपम सही है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास कितने बिट होती है? सही है। कंप्यूटर सुरक्षा के जनक किसे कहते हैं? कंप्यूटर सुरक्षा के वॉन न्यूमैन। मेरे में लिखा अंगस्टा क्रेनबॉक्स। ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। साइबर सुरक्षा किसकी सुरक्षा करता है? ये मेरे हाँ है। ये इसमें लिखा साइबर सुरक्षा इंटरनेट से जुड़े सिस्टम की सुरक्षा करता है। चेंज कर लीजिए। कहाँ लगाना है? यूपी। अच्छा यार यूपी। अब आपने तो कहा था कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन कब किया गया था उत्तर प्रदेश में? माइनस है 1993 में। उत्तर प्रदेश सर्वप्रथम महानगर बस सेवा कब प्रारंभ की गई थी? 1992 में। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट रोडवेज द्वारा सर्वप्रथम बसों का संचालन किन नगरों के मध्य किया गया था? इलाहाबाद से कानपुर से इलाहाबाद। मेरे में लिखा है बाराबंकी से लखनऊ लिखा है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन कब किया गया था?
1972 में किया गया था। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कहाँ से किया था? पार्टिकुलर स्थान बता। गोंडा से किया था। माइनस है, पार्टिकुलर स्थान बता। यह कैथरीन गांव से किया था। तो कैथरीन गांव आपको बताना, कैथरीन गांव किस तहसील में पड़ता है? ये उराई में पड़ता, जिला पड़ेगा जालौन। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई बिल्कुल एग्जैक्ट बताना, पूरा बताना जिसको आता है पूरा। और बता, पूरा बताना। 296.5 किलोमीटर है। कुछ ना देना, यहाँ पर मेरे में लिखा 296.07 किलोमीटर लिखा, कुछ ना देना, ठीक। ये जब बनाया गया है तो इसमें कितने लेन मतलब है इसमें? और लेन। अब कितने लेन तक बन सकता है इसमें? 6 लेन, सही। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण किस संस्था द्वारा किया गया था? यह है यूपीडा संस्था। राज्य का सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? नया है, नया। शेखा झील है। सही है। ये कहाँ पर पड़ता है? अलीगढ़ में। सही। सोहेलवा वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? श्रावस्ती में है। कहाँ पड़ता है श्रावस्ती? है अरे यार, सैदपुर है ना, जिला है। काट के बनाया गया। बलरामपुर भी लिखा है यार। ठीक है, सही है, शायद बाद में लगू, कुछ ना देना किसी को। सुहागी बरो वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? महाराजगंज में। 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश द्वारा कौन सा बाघ अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था? पीलीभीत। कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? यह है बनारस में। उत्तर प्रदेश में प्रथम वन नीति घोषणा कब की गई थी? 1952 में। हाँ सही है, 1952। दूसरी कब आई थी? 1988 में। मॉडर्न बेकरीज ये कारखाने हैं तो कहाँ स्थित है बताना? हाँ कानपुर, सही है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है? इलाहाबाद। माइनस है, और आपका आगरा में भी 2 जगह है। कोई भी नहीं मिला मेरे में, लिख जो लिखा है आप क्या लिखे? कुछ ना देना किसी को, ठीक है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिखा है, ये रायबरेली में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली में। डीप फ्रीज मीट प्लांट कहाँ पर स्थित है? कानपुर। ये टुंडला फिरोजाबाद में है। राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के हिसाब से प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। सही है। दूसरा कौन सा? यूपी। माइनस दे, माइनस आपका भी। ये राजस्थान है। तीसरा कौन सा है? यूपी। माइनस है, यूपी सही है वहाँ पर, तीसरा। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नया बताना। NH44। और नया बता। हाँ NH19 मिला है, सही है। हाँ। अच्छा ये कहाँ से कहाँ तक जाता है ये बताओ? ये जाता है बनारस से कन्याकुमारी तक। हाँ और बताओ। नहीं सही। अब मैं सही बता रहा हूँ ना, आपने गलत। दिल्ली से कोलकाता जाता है। इसका पुराना नाम क्या था? NH2 सही है। उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी थी? 5 है। 88 लिखा है मेरे में। राष्ट्रीय राजमार्ग। बताना कन्हार बांध जो बनाया गया तो किस जिले में है ये? ये सोनभद्र में है। तो इसकी मतलब ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई हो या लंबाई जो भी हो, ये 39.9 मीटर लिखा मेरे। जिरगो जलाशय बांध किस नदी पर बनाया गया है? जिरगो नदी पर। सही है। इसकी मतलब ऊंचाई कितनी है? ये 30 मीटर है। इसका निर्माण कब हुआ था? 1958 में। प्रदेश में सरयू बांध कहाँ पर बनाया जा रहा है? हाँ माइनस है। और बताओ। यह बहराइच में बनाया जा रहा है। प्रदेश में कर्मकारों की कृषि में कितना परसेंट है वर्तमान बताना? बिल्कुल 59.3%। और बताओ नया डाटा, यह नया है बिल्कुल, 66% है। जौ उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? जौ में तीसरा। दूसरा यहाँ पर सही है, तीसरा माइनस है। सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश कौन सा स्थान है? ये है तीसरा। दूसरा सही है। और उत्तर प्रदेश में कितने कृषि निर्यात क्षेत्र हैं बताओ? हाँ माइनस है, ये 3 है। अगले से कहाँ कहाँ बताओ तो 1 2 सहारनपुर हो गया, लखनऊ हो गया। सही है, नंबर दे दीजिए। हाँ बिल्कुल सही है। सर्वाधिक अमरूद का उत्पादन किस जिले में होता है? और बताओ। प्रतापगढ़ मिल जाएगा। ये सहारनपुर है भैया, सहारनपुर फर्रुखाबाद लिमिला, ठीक। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी क्या कहते हैं? ये पूर्वी भाग पूछ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी कहते हैं, उपहार मिट्टी कहते हैं, उपहार मिट्टी। उत्तर प्रदेश में दक्षिणी पठार की मिट्टी को क्या कहते हैं? ये कहते हैं बुंदेलखंड की मिट्टी कहते हैं। राज्य का प्रथम पक्षी विहार कौन सा था? उसका नाम बताना है, जगह नहीं बताना। नाम बताना है। नाम क्या? नाम बदल गया है क्या? इसमें मेरे में लिखा चंद्रशेखर आजाद लिखा। हाँ तो हो सकता है।
राज्य का सबसे बड़ा पश्चिमी बिहार कौन सा है? ये लाख बाउसी लाख बाउसी लिखा है। कहाँ पर है लाख बाउसी? ये हस्तिनापुर। उन्नाव लिखा है। नाव है, सही है। सही। अब झील है, आपको बताना है कौन सी झील कहाँ पर है। बताना मोहना झील कहाँ पर है। मोहना ये है लखनऊ में। बेती तथा नया झील कहाँ पर है? ये रायबरेली में। औंधी ताल झील कहाँ पर है? बनारस। माइनस है। ये सुल्तानपुर में। भोजपुर झील कहाँ पर है? बनारस। माइनस है, सुल्तानपुर है। बताना है कि मोती झील कहाँ पर है? कानपुर। मेरे में रामपुर लिखा है। कानपुर में है मोती झील। यार मैं अच्छी तरीके से देखा था, कुछ ना देना किसी को। अच्छा, गौर झील कहाँ पर है ये बता। गौर झील है ये भी रामपुर में है। कुंद्रा समुंदर झील कहाँ पर है? पास है। ये उन्नाव में है। बहला पारा झील कहाँ पर स्थित है? बलहापारा। ये कानपुर में है। मोराय झील कहाँ पर है? मुराद। फतेहपुर में है। औंधी ताल झील कहाँ पर है? बनारस रामपुर में। में। बनारस में। बनारस में रामपुर बताया में। था, अभी तो आपने गलत करवा दिया था। क्या? औंधी ताल बनारस मैंने बताया था, तो अभी गलत करवा दिया था आपने। दो चलिए, दो ठीक जगह होंगी ना। ठीक है, कुछ ना देना। हाँ, बनारस लिखा है और वो भी लिखा है मेरे में, दोनों लिखा है भैया। औंधी ताल तो वो भोजपुर, दोनों। ठीक। ठीक, कुछ ना देना किसी। बताना सरसई नवाल झील कहाँ पर है? अरे यार, ये इटावा में। मूंगेताल झील कहाँ पर है? रायबरेली में। विसया झील कहाँ पर है? रायबरेली में। रायबरेली में। सही। फरुखाबाद, कन्नौज, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, मिर्जापुर किस नदी के किनारे बसे हैं? ये सब बताना। यमुना। माइनस है। सोन नदी। माइनस है। और बताओ। पास है। गंगा के किनारे हैं, दोनों को माइनस भरते देना बस। अब बताना सहारनपुर और बटेश्वर किस नदी के किनारे है? यमुना। यमुना। सही है। अब बताना है कौशाम्बी किस नदी के किनारे है? सही है। बरेली किस नदी के किनारे है? रामगंगा। रामगंगा। सही है। रिहंद बांध परियोजना किस नदी पर है? सोन नदी बस पास। सोन नदी माइनस है। रिहंद नदी पर है। ठीक। सही है। और सोनभद्र में है। ठीक है। राजघाट बहुउद्देशीय बांध की ऊंचाई कितनी है? राजघाट सेकंड पास। 43.80 मीटर। इसका निर्माण कब हुआ था राजघाट का? ये 1975 में। किस जिले में है ये? पर ये ललितपुर। ललितपुर में है। ये किस नदी पर है? ये बेतवा। बेतो। सही है। माटा टीला बांध का निर्माण कब हुआ था? पास है। ये 1958 में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 35 मीटर। उत्तरी भारत की सबसे प्रमुख एवं हिंदुओं की पवित्र नदी कौन सी है? ये गंगा। गंगा। उत्तराखंड में बहती हुई गंगा उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? ये हरिद्वार। बिजनौर। सूरज का सही है। गंगा नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना। यमुना उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है ये बताना। ये सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से। ठीक। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा में मिलती है? इलाहाबाद। इलाहाबाद। सही है। रामगंगा नदी किस स्थान पर गंगा में मिल जाती है? कन्नौज। कन्नौज। काली नदी सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? काली नदी अरिहरी। यह पीलीभीत। घाघरा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यह तिब्बत के पठार या मामचा चुंगो हिमनद। कीठम झील कहाँ पर है? आगरा। आगरा। टांडावरी झील मिर्जापुर। मिर्जापुर। बुंदेलखंड क्षेत्र की काली मृदा किस नाम से जानते हैं? रेगुर जानते हैं। रेगुर भी कहते हैं, करेल भी कहते हैं, कपासी भी कहते हैं। मई जून में तीव्र गति से चलने वाले पश्चिमी हवाओं को क्या कहते हैं? लू। लू। सही है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कितने सेंटीमीटर होती है? उत्तर पश्चिम। ये 110 से 120। ये 80 सेंटीमीटर होती है लगभग। मेरे में लिखा 7 से 10 सेंटीमीटर लिखा। उत्तर पश्चिम। अरे नहीं, जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, जो सुनो। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वर्षा की मात्रा, उत्तर पश्चिम पूछा है ना मैंने। 7 से 10 सेंटीमीटर लिखा। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पठारी भाग का अधिकतम तापमान कितना हो सकता है? 28.3 सेल्सियस। न्यूनतम हो सकता है 13.3। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किन महीनों में होती है? जुलाई अगस्त। सही है, जुलाई अगस्त। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले मानसून बिहार के मैदान से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। इसे क्या कहते हैं? पूर्वा। प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों में स्थित झीलों एवं दलदलों से निकलने वाली नदियां कौन सी है? एक दो बताओ। पीलीभीत, बुल्लर झील। सब नहीं करती हैं। मेरे में 4 लिखा है। गोमती, वरुणा। सही। सही है। ठीक। दक्षिण भारत में स्थित पठारों तथा विंध्य श्रेणियों में से निकलने वाली नदियां कौन सी हैं? सोन, रिहंद, टोंस, केन, चंबल, बेतवा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है?
देवप्रयाग अरे, गंगोत्री गंगोत्री है। ग्लेशियर लिखा है। इसकी सही है। लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। विग्रह का समानार्थी शब्द क्या होता है? विग्रह का समास समानार्थी पूछ रहे हैं। विलोम नहीं पूछ रहा हूं। विच्छेद होता है। विच्छेद लिखा मेरे में। किसका उच्चारण न किया, एक शब्द बताना, किसका उच्चारण न किया गया हो के लिए एक शब्द अनुच्चरित है। सही है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द विस्थापित लिखा मेरे में। सही। खोज करने वाले के लिए एक शब्द अन्वेषक। सही। अन्वेषक है। अन्वेषक है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया सही है। जो जोता या बोया न गया हो के लिए एक शब्द बंजर अनुक्रसित। प्रतिपदा का अर्थ क्या होता है? प्रतिपदा प्रतिपदा का अरे ये पक्ष की पहली तिथि होती है जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो के लिए शब्द प्रत्युक्त। उत्तर देकर खंडन करने के लिए एक शब्द प्रतिकृत। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा विजय माइनस है सबका। जिगीषु है। जिगीषु लिखा जिगीषु। है, ठीक है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए एक शब्द अनुबंध। ये सही है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक या आदेश ये परमादेश नहीं, राज्यादेश होगा। माइनस है अध्यादेश लिखा है। वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो प्रेषित। सही है। अपनी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र औरस। औरस। जो अचानक आंखों से ओझल हो गए हो के लिए एक शब्द अंतर ध्यान। मोक्ष पाने की इच्छा करने के लिए एक शब्द मेरे में भैया लिखा तितीर्षु लिखा। सही है, एग्जैक्ट है। बिल्कुल। करने की इच्छा कान करने वाला। नहीं वो भी होता है, वो भी लिखा है। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द कर्णपाली। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके के लिए एक शब्द स्थावर। जिसे पराजित न किया जा सके के लिए एक शब्द अपराजेय। अपराजेय। विलोम बताना है। अब बताना है एग्जैक्ट बताना, ठीक है, जिसको आता है। जागृति का क्या होता है? जागृति पूछ रहा हूँ। सुसुप्ति होगा। सुसुप्ति बिल्कुल एग्जैक्ट बताना, ठीक है। जागरण के क्या होता है? सुसुप्त माइनस है। निंद्रा होगा। निंद्रा जागरण का सुसुप्त भी मिलता है, निंदा भी मिलता है, निद्रा भी मिलता है, ठीक है। वो भी आएगा, उसका भी अलग है, वो भी लिखा होगा कहीं पे। अति का विलोम क्या होता है? न्यून। अल्प होता है। न्यून। ऑप्शन में सब दिए थे भाई, मैं लिख के लाया। जो गलत हो तो बता देना। नहीं सही है। सही है। दुराशय का विलोम क्या होता है? सदाशय। सदाशय सही है। निष्पक्ष का क्या होता है? सपक्ष। माइनस है। पक्षतापूर्ण होता है। पुष्ट का क्या होता है? क्षीण होता है, ठीक। गुण का क्या होता है? भाग सही है। अब आकलन का क्या होता है? समाकलन। विकलन सूरज का सही है। समाकलन माइनस है। संकलन का क्या होता है? अवकलन माइनस है। समाकलन होता है। ममता का क्या होता है? निर्मम माइनस है। और बताओ। द्वेष होता है। स्तत्व का क्या होता है? ये होता है निंद होता है। सबल का क्या होता है? निर्बल। निर्बल होता है। अपराधी का क्या होता है? अपराध। माइनस है आपका। हाँ नहीं सही है। अपराध सही है, निरपराध सही है बिल्कुल। अवशेष का क्या होता है? ये निशेष होता है। एकत्र का क्या होता है? विस्तीर्ण। विस्तीर्ण होता है। अनुक्रिया का क्या होता है? प्रतिक्रिया होता है, सही है। निर्जल का क्या होता है? सजल। सजल होता है। सुसुप्ति का क्या होता है? ये जागृति। जागरण लिखा है। शयन का क्या होता है? ये भी जागरण होता है। कुनीति का क्या होता है? सुनीति। सुनीति सही है। विघ्न का क्या होता है? विघ्न का निर्विघ्न होता है। पूर्ण का क्या होता है? पूर्ण अपूर्ण अर्ध होता है। दृष्ट का क्या होता है? सौम्य या विनीत। विनीत सही है। उपार्जित का क्या होता है? अनुपार्जित। सही है। तिरस्कार का क्या होता है? सम्मान सत्कार होता है। शर्मनाक का क्या होता है? शर्मसार। माइनस है आपका। सम्मान पूर्वक होता है। रहित का क्या होता है? रहित का सहित। सहित होता है। विहित का क्या होता है? निषेध। निषिद्ध होता है। रहित का क्या होता है? किसका? रहित। रहित का सहित। सहित सही है, हो चुका है एक बार। अब बताना है यथार्थ का क्या होता है? अर्थात यथार्थ का कल्पित भी होता है। कृत्रिम लिखा है। कुछ न देना अगर होता है तो। सापेक्षता का क्या होता है?
निरपेक्षता होता है। अवनत का क्या होता है? उन्नत। उन्नत होता है। सही है। जागृत का सुक्त लिखा है मेरे में, जागृत। है। अब बताना है आपको, विपद का विलोम क्या होता है? विपद, संपद। संपद। सही है। संपद है ना। संपद। खुश का समानार्थी क्या होता है? खुश का उसका प्रसन्न, प्रसन्न होता है। सही है। प्रसन्न आ जाएगा, उल्लास। सही है। प्रत्यक्ष का समानार्थी क्या होता है? सामने कह सकते हैं। अप्रोच होता है। क्या होता है? अप्रोच लिखा है मेरे में। प्रत्यक्ष का। हाँ, समानार्थी। ठीक। अप्रोच गलत है। सही है। ध्वंस का समानार्थी क्या होता है? हंस। विध्वंस लिखा है। ध्वंस का विध्वंस। सही है। ठीक है। सही है। बता देना। परिवार किसका पर्यायवाची है? कुटुंब का। कुटुंब का। वाक बताना है आपको। प्रवाह, अपरवाह के अर्थ बताना। प्रवाह का पहले बताइए। मतलब किसी चीज की फिक्र करना। हाँ, मतलब जो बहने वाली। हाँ, सही है। सही है। एक प्रवाह होता है भाव, दूसरा होता है चिंता करना। ठीक है। छत, और आपको बताना भित्ति और भीत का। भित्ति मीन्स होता है दीवार, और भीत मीन्स होता है डरा हुआ। नीर और नीड का। नीर मीन्स होता, नीर मीन्स जल होता है, नीड मीन्स जड़ होता है। नहीं, नीर मीन्स जड़ होता है, और नीर मीन्स घोसला होता है। घोसला। हाँ यार। कृपण और कृपाण का। कृपण माने होता है। माने कंजूस, कृपाण माने तलवार। बहुत। कटार लिखा है कुछ। एक कृपण का कंजूस और दूसरे का लिखा है कटार। अब बताना भारतीय और भारतीय। भारतीय एक उपाधि होती। नहीं, नहीं, नहीं। एक इसमें लिखा है भारतीय मीन्स होता है सरस्वती, और भारतीय मीन्स होता है भारत का रहने वाला। ठीक है। अब लिखा है छात्र और छात्र। एक छात्र आएगा छाछाता वाला, एक आएगा छाछात्री वाला। एक होता है छात्र मान विद्यार्थी, एक होता है क्षत्रियोचित। हाँ। और अब बताना नियत और नियति। यह नियत मीन्स होता है निश्चित, और नियत मीन्स होता है भाग। पूछ रहे हैं, बता रहे हैं आपको। इधर भी तो देखिए एक बार। चलिए ठीक है, आगे बताइए। बताओ ना। मैंने सोचा कि सही है। पयोज का और पथोज का अर्थ क्या होता है? पास है। एक पयोज मीन्स होता है कमल, और पथोज मीन्स होता है बादल। आवरण और आमरण का। आवरण मीन्स होता है आभूषण, और आमरण मीन्स होता है मृत्यु पर्यंत। हिमांबु और हिमांशु। हिमांशु मीन्स चंद्रमा, और हिमांबु मीन्स पर्व। हिमांबु मीन्स होता है एक शीतल जल होता है, और हाँ। हिमांशु मीन्स होता है चंद्रमा। कृष और कृषि। एक रस होता है आपका किसान, और कृषि मीन्स होता है खेती। हाँ, सही है। एक कृष मीन्स होता है दुबला, और कृषि मीन्स होता है खेती। हाँ, दुबला है। किसान और खेती दोनों एक ही शब्द बता दिया। बताना है वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर। कीर्ति लचक किसकी रचना है? विद्यापति। सही है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी। सही है। मधुमालती किसकी रचना है? केशवदास की। मंजन लिखा मेरे में। मंथन कृत मधुमालती। सही है। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान। ओस्मान। बताना खड़ी बोली को सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। मेरे में लिखा खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय मैथिली शरण गुप्त लिखा। कुछ ना देना किसी को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म स्थान? इलाहाबाद। धनुर्बाण में कौन सा समास है? माइनस है, द्वंद्व समास है। विरंची किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा का। पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अनीय। बस मान दे देना, अनीय होता है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? फारसी। तुर्की। माइनस हाँ आप। यार, कल भी हुआ। भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं? 3। पायो जी माने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? मीराबाई की है। किसकी? मीराबाई। सही है। सबसे पहले हिंदी में आत्मकथा किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद। श्याम सुंदर दास। आदिकाल को चरण काल किसने कहा था? ग्रियेशन। ठीक है, बंद कर लिया।